नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आपको पता है हम ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स की सीरीज जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं और हम एचपी टेट जून 2025 की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। तो एचपी टेट का हम एचपी जीके वाला जो पार्ट होता है उसको हम इस इन क्लासेस के जरिए या इस सीरीज के जरिए हम कवर कर रहे हैं। और हम जो है वो एचपी टैट के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है एचपी जीके का उसके अकॉर्डिंग हम जो है इन क्लासेस को लगा रहे हैं, या हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उनके लिए हम ये क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो है ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स, इसमें अभी तक हम एचपी जीके की जो क्लासेस हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके लिए क्लासेस जो है वो बना रहे हैं। इसके बाद हम एसएसटी के ऊपर भी इसी तरह से क्लासेस जो है वो आपके लिए लाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम जो है ये क्लास जो है ये 10 है इस सीरीज की, ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स की एचपी जीके की ये क्लास 10 है, ठीक है। तो इसके पीछे की अगर आपने क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको भी जाके चेक कर सकते हो या उनको भी जाके रीड कर सकते हो। और हम जो है ये टॉपिक हमारा है हिमाचल प्रदेश का प्रशासन और राजनीति। तो ये टॉपिक है हमारा, इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं इसके पीछे की क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये इस टॉपिक के अंदर आते हैं, प्रशासन और राजनीति के अंदर। तो हम इन सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं हम उनके उन क्वेश्चंस के ऊपर आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करते हैं। अगर आपने टैट क्लियर कर लिया है तो अगर आपके किसी फ्रेंड ने नहीं किया है तो आप उनके साथ भी मेरे ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो सब टॉपिक्स हैं हमने विधानसभा, मंत्रिमंडल और जो राज्यसभा इसके क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो सब टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन जो है इनको रीड करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना है ताकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये सभी जो है ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। किसी ना किसी एग्जाम में ये एचपीजीके वाला पोर्शन जो है ये किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने जरूर नोट डाउन करके रखना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि जब आपका टैट का एग्जाम या किसी भी और कोई भी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जब एग्जाम नजदीक हो तो उस टाइम पे आप जो ये नोट्स बनाए होंगे आपने उनको रीड कर सको। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। और ये क्वेश्चन 2009 और 16 में पूछा गया है। तो यहाँ पे जितनी भी पहली महिलाएं अध्यक्ष या किसी भी फील्ड में अगर पहली महिला रह चुकी है तो उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन जो है वो सभी पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी विद्या स्टोक्स जो है ये विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की, ठीक है। तो ये है लीला सेठ जी। लीला सेठ जो थी ये उच्च न्यायालय जो है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी हिमाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय जो है वो कहां पर है। अब ये तो हमें पता चल गया कि उच्च न्यायालय की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी। अभी हमसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय जो है ये है कहां पर, लोकेटेड कहां पर है। ये तो ये है शिमला में। और इसकी जो स्थापना है ये भी कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में कि उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश में कब हुई थी। तो ये हुई थी 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। 25 जनवरी 1971 जो है ये किसी और चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि 25 जनवरी 1971 के दिन ही
जो हमारी उस टाइम की तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा जो है वो उसकी घोषणा कर दी गई थी। तो यानी कि हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा जो है वो कब मिला था? 25 जनवरी 1971। और कौन से स्थान पर? ये था शिमला के रिज मैदान पर, जो थी प्रधानमंत्री उस टाइम की श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 1971 का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो उसी टाइम पे उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना भी शिमला में जो है वो की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 2012 और 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमें ये पता चल गया कि उच्च न्यायालय लोकेटेड कहां पर है, ये है शिमला में। और उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को। और उच्च न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी लीला सेठ जी। अब हमसे पूछा गया है कि जब उच्च न्यायालय जो है 1971 में बना था, उस टाइम पर पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन बने थे? उच्च न्यायालय के पहले अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने थे? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा गया है। 12-13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग जो है वो उस टाइम पे जब जो है उच्च न्यायालय वो बना था, उस टाइम पर पहली बार जो अध्यक्ष बने थे वो थे न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। ठीक है, और पहली बार महिला कौन बनी थी न्यायाधीश? ये बनी थी लीला सेठ जी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। ये 3 से 4 क्वेश्चन मैं इसीलिए एक साथ लिख के लाई हूं ताकि आपका जो ये कंफ्यूजन है, ये जितने भी क्वेश्चन उच्च न्यायालय से रिलेटेड बन रहे हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस हिमाचली सैनिक को स्वतंत्र भारत में मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र जो है वो प्रदान किया गया था? ये हिमाचल के कौन से ऐसे सैनिक थे जिनको मरने के बाद जो है परमवीर चक्र जो है वो पहली बार, यानी कि पहली बार जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद पहली बार जो है वो परमवीर चक्र जो है वो दिया गया था? तो ये 16 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी। इनको स्वतंत्र भारत में पहली बार जो है वो परमवीर चक्र जो है वो प्रदान किया गया था। ये हिमाचली सैनिक थे। ठीक है, और ये भारत में सर्वप्रथम, भारत में पहली बार किसी को परमवीर चक्र जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, इनका नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ये है हिमाचल प्रदेश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? यह है 2013 का क्वेश्चन। और ये जो है महिला, ये है किंकरी देवी जी। कौन है? किंकरी देवी जी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शक्ति पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है उसका गठन हुआ था, या पहली बार जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनी थी? तो ये 2006 और 9 में क्वेश्चन आ चुका है। और ये था टाइम 1977 में पहली बार जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो बनी थी या उसका गठन हुआ था। ये थी जनता पार्टी। ठीक है, कौन सी? अब आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि गैर कांग्रेसी पार्टी तो थी लेकिन कौन सी पार्टी थी? जब 1977 में जब गैर कांग्रेसी पार्टी आई थी तो वो कौन सी पार्टी थी? तो वो कौन सी थी? वो थी जनता पार्टी। ठीक है, और 1977 में ये पहली बार हुआ था कि गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लोकप्रिय सरकार जो है वो कब बनी थी? अब हिमाचल प्रदेश में सबसे लोकप्रिय सरकार जो है वो कब बनी थी? तो ये बनी थी जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे। तो ये कब हुए थे? 24 मार्च 1952 को। कब हुए थे? 24 मार्च 1952 को। और ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे, अब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सबसे लोकप्रिय सरकार जो है वो कब बनी थी, और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार जो है वो सरकार कब बनी थी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम बार चुनाव कब हुए थे, कि प्रथम बार सरकार कब बनी थी। तो ये क्वेश्चन जो है इस कंफ्यूज नहीं होना है। सभी क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी घुमा फिरा के, इन सभी क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। तो ये था 24 मार्च 1952 को जो है हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकार बनी थी, और इसको हम लोकप्रिय सरकार का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1977 के
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था? अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए क्यों लिख के लेके आई हूं, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो एक ही क्वेश्चन को कितनी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी हमने पढ़ लिया कि पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, 1977 में। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है कि 1977 में जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस टाइम पे किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार से ये जो इस फॉर्म में क्वेश्चन है ये 2004, 5, 7 और 9 यानी कि बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि किस पार्टी को जो है वो बहुमत प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था जनता पार्टी को, ठीक है। और ये कौन सा ईयर था, ये था 1977। तो एक ही क्वेश्चन को कितनी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज बताने के लिए मैं आपके लिए ये दो क्वेश्चन जो है वो लिख के लेके आई हूं, ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये क्रिएट ना हो और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए यहाँ से कि 1977 में हिमाचल प्रदेश में कौन से चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, ठीक है। और उस उन चुनावों में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था, ये हुआ था जनता पार्टी को, ठीक है। तो ईयर भी आपने याद रखना है कि कौन से ईयर में गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, और ये भी याद रखना है कि कौन सी पार्टी जो है उसको बहुमत जो है वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहां से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन को आपसे 3 से 4 या 5-6 बार भी आपको घुमा फिरा के ये जो है क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 10th नंबर, और ये यहाँ पे पूछा गया है 1951 और 52 में हुए भारत के पहले आम चुनावों में मतदान करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे। तो जब पहली बार इलेक्शन हुए थे पूरे भारत में, तो उस टाइम पे जो पहली बार जो मतदान करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार जो है वो मतदान किया था या अपने मत का जो है वो प्रयोग किया था। तो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये व्यक्ति जो थे ये थे कल्पा के श्याम शरण नेगी, ठीक है। कौन थे, कल्पा के श्याम शरण नेगी, ठीक है। इन्होंने पहली बार जो भारत के चुनाव हुए थे उनमें सबसे पहले जो है वो अपना मत का प्रयोग किया था या मतदान करने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। कौन थे, श्याम शरण नेगी जी, कल्पा के श्याम शरण नेगी जी। इनका नाम आपने याद रखना है, या आप नोट्स बनाते हो तो पक्का इनका नाम जो है लिख लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोक सेवा आयोग जो है ये भी कब आया था, 1971 में, ठीक है। 1971 में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो 1971 में हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। तो ये जो ईयर है 1971 वाला, ये आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि इस ईयर में कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, और हिमाचल प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना भी 1971 में हुई है, और लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ये भी 1971 में ही हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में अंत्योदय कार्यक्रम किसने शुरू किया था, और ये क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से और पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि किसके कार्यकाल में अंत्योदय कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ था। तो इसका आंसर होगा शांता कुमार, ठीक है। शांता कुमार जी ने हिमाचल प्रदेश में अंत्योदय कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में, तो तब भी शांता कुमार जी होगा, और किसने शुरू किया था तब भी शांता कुमार जी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, और अगर आपने किसी भी फॉर्म में उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको उसका आंसर जो है उसको टिक करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है, अब योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे है बेटी है अनमोल योजना। बेटी है अनमोल योजना जो है ये कब आरंभ हुई थी और कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो बेटी है अनमोल योजना जो है ये कब शुरू हुई थी। तो बेटी है अनमोल योजना जो है ये शुरू हुई थी जुलाई 2010 में, और इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेटी है अनमोल योजना में किन परिवारों को जो है वो लाभ मिलता है, या किन परिवारों के लिए ये जो योजना है ये चलाई गई थी। तो ये थी बीपीएल परिवार की 2 बेटियों के लिए। जिन बीपीएल परिवारों में 2 बेटियां होंगी उनके लिए बेटी है अनमोल योजना जो है वो शुरू की गई थी, और ये जुलाई 2010 में शुरू की गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से सबसे पहले शुरू की गई थी? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से शुरू की गई थी और कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन दोनों ही प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है ये शुरू की गई थी और कौन से ईयर में की गई थी, ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ऊना जिले में, ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो सबसे पहले शुरू की गई थी और 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो ऊना से शुरू की गई थी, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विशाखा नामक गैर सरकारी संगठन। अब विशाखा संगठन जो है ये गैर सरकारी है, ठीक है, ये सरकारी संगठन नहीं है, ये गैर सरकारी है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि क्या विशाखा संगठन जो है वो सरकारी संगठन है? तो ये है गैर सरकारी, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। विशाखा नामक गैर सरकारी संगठन जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ये महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? महिलाओं से, बच्चों से और बच्चियों से नहीं, ये महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन विशाखा शक्ति योजना। विशाखा शक्ति योजना के अंतर्गत कौन सा आयु समूह जो है वो लाभान्वित किया जाता है? ठीक है, 2016 का ये क्वेश्चन है। तो किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत कौन सी लड़कियों को जो लाभ है वो मिलता है? तो ये मिलता है 11 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए, ये योजना जो है उसका लाभ जो है वो मिलता है, ठीक है। तो किशोरी शक्ति योजना जो है ये 11 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए योजना चलाई गई थी, ठीक है। तो यहां से हमारा जो समाज कल्याण वाला टॉपिक है ये भी कवर हो जाता है और हिमाचल प्रदेश का प्रशासन एवं राजनीति वाला जो टॉपिक है हमारा ये कवर हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक और उसके रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। और इसी तरह से आगे के जो टॉपिक्स हैं जो एचपी टैट द्वारा सिलेबस दिया गया है उनके रिलेटेड आपने अगर वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को जो है ये एचपी टैट वाले जीके वाले जो वीडियोस हैं इनको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।